महाराष्ट्र के नेते माजी मुख्यमंत्री अशोकराव जी चौहान साहब देवस्थान की जमीन पे कभी भी हाथ नहीं डाले, पन के कहीं ना कहीं आशीर्वाद है हमारे साहब का बोल के दिशा भूल कर रहे हैं अशोक चौहान की। जो समीर जो काजी है उनका यहाँ पे माफिया है, उनकी पत्नी जो नगर सेवक है और उन्हें प्रतिनिधि है डॉक्टर फेरोज बोलने वाले मैं मुतल्ली हूं बोल के डुप्लीकेट मुतल्ली बना के लाए वाले है। आओ चोरो बानो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम भोकर आए हुए हैं। यहाँ पर भोकर में कई लोगों ने तकरार की कि इनामी जो मदद महाज जगहों पर किस तरीके से मुतवली भू माफिया बन गए। कई दफ़ा हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड ऑफिस है जो नांदेड़ का, ये भी चोरों का अड्डा बन गया, इस तरीके का बोला जाता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो या सीओ हो या फिर उसके संचालक हुआ, ये सब अध्यक्ष मिली भगत करके किस तरीके के दरगाह की, ईदगाह की, कब्रस्तान की जगह जो इनामी होती है, मदद महाज होती है, जो खिदमत महाज होती है, जो खिदमत करके खाने की ज़मीन तक वो बेचने का काम करते हैं। और उसके लिए कई लोग आवाज़ उठाते हैं। उनका एक कोर्ट भी है उसका, मगर उसके बाद भी वो कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत ने जिस तरीके से कहा कि जो इनामी ज़मीन है, जो जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो अपने अंडर में लेना चाहिए। किस तरीके से इसको व्यवहार किया जाता है, जो करके खाने के लिए, खेती करने के लिए उस तरीके की ज़मीन होती है। उसके बाद भी नांदेड़ ज़िले का जो वक्फ अधिकारी है, ये भी कई बार देखा आपने कि भ्रष्टाचारी में कई बार इन पे ट्रैप हुआ, कहीं जो है उसमें अधिकारियां सस्पेंड हुए, उसके बाद भी ये मक्कारी से बाज नहीं आ रहे। इस तरीके के कई मुतवलियाँ होते हैं, जो नाम के मुतवली होते हैं, कुछ इनामदार हैं, ये भी किस तरीके की भाड़ खाने में अपना मशरूफ रहते हैं, अय्याशियों में डालते हैं। दरगाह का, ईदगाह का पैसा इसी तरह कई लोगों ने आवाज़ उठाई। भोकर के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मकसूद भाई गोनवालों ने भी इसके लिए 1.5 साल से इसमें आवाज़ उठाई है और इस ज़मीन बचाने के लिए आज पूरे गांव के जो लोग हैं वो एक इकट्ठा आए हैं। तो मकसूद भाई से जानते हैं कि ये जगह कितनी थी और यहाँ पर इनकी जो 1.5 साल से लड़ाई है वो किस तरीके की है और इनका क्या कहना है इस ज़मीन को बचाने के लिए, ये हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ये कहना चाहता हूँ भोकर शहर के टोटल इनामी ज़मीन के ताल्लुक़ से जनता को, हमारे महाराष्ट्र की सरकार को और आपके चैनल का मैं तहे दिल से पूरे भोकर वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ठहरे हैं इस ज़मीन के ऊपर। ये शीरापुरी मुल्क मस्जिद है, शरापुरी, और इसको मक्का मस्जिद के नाम से जाना जाता। भोकर शहर के पुलिस स्टेशन के सामने ये मस्जिद है। ये मस्जिद की ज़मीन तकरीबन नहीं बोले तो भी 70 से 80 एकड़ ज़मीन है। तुर्कों ने जो ज़मीन देकर गए, आज तक भी किसी ने यहाँ पर कोई ऐसी कदम नहीं उठाए थे। पर कुछ माफिया बोले तो एक माफिया की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर कई माफिया बन गए। पन कि इतने साल से हर सरकार के अंदर बहुत सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, पर आज के जो चेयरमैन है समीर काजी, ये बंदा जो चेयरमैन बनने के बाद 1.5 साल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ। जितने चेयरमैन ने अगर करे थे होंगे 5% 10% अगर भ्रष्टाचार करे थे, पर इस चेयरमैन ने महाराष्ट्र के अंदर 100% भ्रष्टाचार किया। जितने ओरिजिनल मुतल्ली थे उनको हटाकर डुप्लीकेट बनाया गया और ये जमीन माफिया लोगों को यहाँ पर हर शहर के अंदर, चाहे बीड़ हो जाए, गेवराई हो जाए, नांदेड़ जिला हो जाए, परभनी जिला हो जाए, लातूर जिला हो जाए, हिंगोली जिला हो जाए, तो आज के हमारे शहर के अंदर आज जो जमीन का भ्रष्टाचार हुआ, लगातार हमारे शहर के अंदर साल 1.5 साल से वक्फ बोर्ड का पाठ पुरावा कर रहे हैं। मैं खुद अकेला बोलकर नहीं, भोकर शहर के हर आदमी जो भौकी के रहते, हर कोई इनामदार बोलने वाला रहता और उनके पुरखों की अगर समझो उनकी अगर रिश्तेदारी है तो वो तक लोगों ने दिए। पर हमारे नांदेड़ जिले के अंदर जो अधिकारी है अंसारी बोलकर, ये बच्चा भी साल 1.5 साल से कुछ ज्वाइन हुआ। इसके पहले जमा साहब बोलकर थे, उन्होंने भी लेटर निकाला था, वहां पे कहीं रोकथाम हो गई थी। उसके बाद ये अंसारी साहब को हमने खुद जाकर एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन करा, मस्जिद के जमीनों के गट क्रमांक पूरे डालने के बाद वो जनाब आए यहाँ पर। आने के बाद पंचीनामा ये जमीन का किए। ये जमीन का पंचीनामा होगा। पंचीनामा हो जाने के बाद हमने कहा उनको जितने भी इनामी जमीन है, आज जो फ्लैटिंग डाल के लोग ओपन प्लेस है वहां पर मस्जिद का बोर्ड है तो मस्जिद का बोर्ड लगाओ, दरगाह की जमीन है तो दरगाह का बोर्ड लगाओ, सवारी का इनाम है तो सवारी का बोर्ड लगाओ। तो उसने हमारे को जवाब ये दिए कि मुझे अभी चेयरमैन का आदेश नहीं आया औरंगाबाद से, मेरे को आदेश जब आ जाएगा मैं जब वहां पर बोर्ड लगाऊंगा। लगातार मेरी फोन पे भी बात हो रही, सारे चीजें हो रहे, हम तो चेयरमैन से तारुफ नहीं हुए,
पर चेयरमैन को जब हमने फोन लगाया, मैं बोला मैं खुद बम्बई पहुंचा, उनके पीए को उनके भाई को फोन लगाने के बाद मैंने पूछा चेयरमैन साहब कहाँ है, तो बम्बई में बोलते हैं चेयरमैन साहब ने उड़ाउड़ी करे मेरे साथ कि मैं बम्बई में नहीं हूँ, कलकत्ते में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। तो हमको उनको गुफ्तगू करना था। तो यहाँ पर हमको पूरा चेहरा नजर में आ गया कि आज तक मेरी 53 साल उम्र है, इसके उम्र में 1 गुंटा भी जमीन का हेरा फेरी हमारे शहर में नहीं हुई थी। समीर चेयरमैन जब काजी बन जाने के बाद ये 6 महीने के अंदर इतने बुरी तरीके से बेचा गया मस्जिदों की और दरगाहों की जमीन को। शिंदे गट के ये बने वाले हैं, पर मुझे उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब पे एतबार और भरोसा है कि हमारे को नहीं, हमारे टोटल मुस्लिम समाज लोगों को है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति का आप वहां पर बिठाइए जो कि हमारे रिटर्न हमारे जमीना मस्जिद के वापस होना चाहिए। और ये समीर खाजी के ऊपर चौकसी कर इन पे ताबड़तोड़ इनको गजालियों के पीछे डालना चाहिए जो कि इतना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार किए। हम कोई चैनल के माध्यम से कोई उड़ा उड़ी बात नहीं कर रहे, हम मस्जिदों के जमीन पर और धरती पर आके बात कर रहे, गट क्रमांक के साथ बात कर रहे, जो कि 1.5 महीना पहले ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी जिले के आके पंचनामा किए तो यहाँ पर पूरे बोर्ड लगे हुए थे। जैसा भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने बोर्डों के नंबर लेकर हमने उनको कॉल करने लगाए, ये पार्टियों पे इनको 5 गुने में इनको लियो, इनकी चौकसी करो, इनको ये जमीन कौन बेचा। जो समीर जो खाजी है उनका यहाँ पे माफिया है, उनकी पत्नी जो नगर सेवक है और उन्हें प्रतिनिधि है डॉक्टर फेरोज बोलने वाले, मैं मुतल्ली हूं बोल के डुप्लीकेट मुतल्ली बना के लाए वाले है, जो कि उनका जन्मदिन यहाँ का नहीं, उन्होंने यहाँ पर नहीं, उनके पापा सर्विस को थे, उनको भोकर शहर का कोई इतिहास मालूम नहीं, पर उन्होंने उनकी फैमिली, उनके कुटुंब, उनके जो भौकी के भी लोगों को इधर का उधर करके आज ये 28-29 एकड़ जमीन के अंदर जो प्लान डाला गया और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया, वो किस लिए करा जा रहा, किसकी ताकत पे करा जा रहा, ये समीर खाजी के ताकत पे करा जा रहा। तो आज मेरे को ऐसा लगा समीर खाजी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे या चोरी का माल इनको चोरा लाके दे रहे, इसलिए इतना 6 महीने के पिकअप के अंदर इतना है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है भोकर शहर के अंदर। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री अशोक राव जी चौहान साहब, मैं भी उनके पार्टी के अंदर कांग्रेस में 15 साल काम किया, नगर सेवक रहा। महाराष्ट्र के नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक राव जी चौहान साहब देवस्थान की जमीन पे कभी भी हाथ नहीं डाले, पन के कहीं ना कहीं आशीर्वाद है हमारे साहब का बोल के दिशा भूल कर रहे अशोक चौहान की। अशोक चौहान साहब को मालूम होगा, पर मेरी भी आपके चैनल से माध्यम से गुजारिश है, अशोक चौहान से हाथ जोड़ के विनंती है, ऐसे नगर सेवक, ऐसे प्रतिनिधि को आप राजीनामा देने लगाना चाहिए। इन्हों जो आए तो बीजेपी के सिंबल पे चुनकर नहीं आए। 4 नगर सेवक जो चुनकर आए तो उसमें 2 इनामदार जो नगर सेवक चुनकर आए और दूसरे 2 नगर सेवक चुनकर आए। जंग शक्ति वो पार्टी से ये लोग चुनकर आए, उसके बाद इन्होंने उनको समर्थक देके अपना काम चलाया। खैर वो तो सबको मालूम है कि कैसे पार्टी कौन खड़ो करे क्या करे। ये जो था जामा मस्जिद खिजमत इनाम 87 एकड़ जमीन है, उसके गट क्रमांक 45, उसमें गट क्रमांक 64, उसमें गट क्रमांक 102, ये ऐसे गटों का था। तो इन पे डॉक्टर साहब पे जो गुना दाखिल हुआ था, वो लेडी ने जो गुना दाखिल की थी, वो लेडीज ने तो 64 के अंदर ये लोगों ने, फयूम बोलने वाले भी मुतल्ली बोल रहे, पर वो ओरिजिनल नहीं 102 के, ये लोग जो ओरिजिनल थे मुतल्ली थे रिकॉर्ड हैदराबाद में वो जाकर रह गए। जब कैसा था, हालात नजरें अलग थी, खाजी बोलो, इनामदार बोलो, सारे चीजें लोगों बोलो, तो ये अपने गाँव में शहरों में निजाम के दौर में, इसके दौर में जाकर रह गए, 50-50 60-60 साल से रह गए थे। तो एक हमारे नामदेव तेली बोल के थे, उनको ही कि नहीं वो करके खाने को देते थे, वो ऐसी डुप्लीकेट सब सारे चीजें बनावटी कागज पे वो नामदेव तेली का 7/12 पे नाम आ गया। नाम आ जाने के बाद इन्हों कोई पार्टी के साथ है कि नहीं, वो ऐसी जाके कब्जा जमीन के ऊपर हम मुतल्ली है, हम फलाना है बोल के करने के बाद वो लेडी ने कि भाई हमारी जमीन है ये है बोल के इनके ऊपर विनय भंग का गुना दाखिल इनके ऊपर हुआ था। आज भी 64 का इन्होंने, मैं लेके जाऊंगा आपको, वो भी प्रॉपर्टी के ऊपर 6 एकड़ जमीन है 64 की, 102 पे लेके जाऊंगा 28 एकड़ जमीन है। मैं आपको 45 पे लेके जाऊंगा, वहां एक खूबसूरत कंचैली महल बोल के हमारे बचपन से सुनते थे हम। तो यही डॉक्टर फेरोज ने जीसीपी लगा के उसके बारे में हमारे बाबड़े पत्रकार ने तकरार की आली, एक खूबसूरत एक इमारत, एक खूबसूरत एक पॉइंट था शहर के अंदर, ये नहीं टूटना चाहिए था, जमीन से नस्ते नाबूद उसको लेवल करा गया। उसके अंदर भी वो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल किया, बाकी की भानगड़ी सारी चीजें। अभी इस वक्त जो भी कुछ अगर चल रहा है भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र के अंदर बोलो और कोई जिले के अंदर बोलो,
सबसे बड़ा जो बैठा खजांची वो बराबर नहीं रहने से ये 6 महीने के 8 महीने के अंदर इतना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार चला कि पूरे मस्जिदों की जमीनों को तबाह कर दिए। और मस्जिदें ईंट भी नहीं बदले गई, जो कुछ बदले जाता लाइट, पंखा, पानी, दीवा, बत्ती, तो पूरे जितने लोग हैं मुस्लिम समाज के जो नमाज पढ़ने जाते, इबादत करने जाते, वो लोग अपने जेब से दिया जाते। मैं तो डॉक्टर साहब का सब में बड़ा आशीर्वाद उनको मैं क्या बता रहा हूं बार बार, समीर खाजी चेयरमैन अगर चोर नहीं है, चेयरमैन अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो आज तक ये हम इतने साल से 1.5 साल से पीछे लगे, साल भर से पीछे लगे। आओ चोरो बानो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये ऐसा हमको नजर आगा। क्यों कि इतने जैसी के पट्टे की जमीन भी इतने पिकअप में नहीं बिकती। करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हुआ, ये कोने से और वो कोने तक पूरे सेल हो गए, फलाटी पार्टियां निकाल के लेके चले गए। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड का अधिकारी ने आके यहाँ पर 1.5 महीना भर पहले, देखो इसके अंदर उन्होंने क्या है, बॉन्ड दे दिए। लोग कैसे भोले भाले लोग रहते हैं, लोगों को क्या दिख रहा, 2 करोड़ की जमीन 50 लाख रुपए में मिल रही। अरे चल रहा ना, चलने दो, आवाज कोई उठा रहा नहीं ना, नहीं उठा रहा, अपना हो जाएगा। पर मुझे ये मालूम है वक्फ बोर्ड के कानून कायदा ये कभी माफ नहीं करेंगे। तो हमारा यही कहना है, मेरा फडणवीस सरकार से कहना है, शिंदे साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से कहना है, जल्द से जल्द तुम्हारे पे पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान बहुत एतबार और भरोसा करते, और आपके पार्टी में बहुत पिकअप से लोग हैं कि नहीं आपको लाइक करके ज्वाइन हो रहे हैं। पर ऐसे जो समाज को और समाज के देवस्थानों की जायदाद को बेचने वाले ये भ्रष्टाचार चेयरमैन समीर खाजी को जल्द से जल्द हटाकर ये बाकी के जमीनों को जब्त किया जाए, वक्फ बोर्ड के हवाले दिया जाए, और ये जमीन माफिया जितने भी लोकल के अंदर काम कर रहे इनकी चौकसी करके इन पे गुना दाखिल जेल के गजालियों में इनको डाला जाए। हमारी इतनी गुजारिश है बार बार। अगर ये नहीं हो सकता है तो हमारा बंबई के मंत्रालय के अंदर उपेशन रहेगा, आंदोलन रहेगा, बेमुद्दत हमारा उपेशन रहेगा, नांदेड़ कलेक्टर को रहेगा, भोकर तहसील को रहेगा, ये सारे चीजें रहेंगे। हम हमारे बीवी बच्चे पूरे हमारे माँ बहनों को रोड पे, हमारे जेंट्स को रोड पे लेके निकलेंगे, सब बात हम साइन करेंगे। हमारे मस्जिदों, हमारे दरगाहों की इनामी जमीन को हम साइन नहीं करेंगे, चाहे समीर खाजी रहो या समीर खाजी का बाप रहो। अगर ऐसी बुरी तरीके से अगर उन्हें वो अहदे पे बैठने के बाद उन्हें खिदमत करना चाहिए, उन्हें जमीनों की हिफाजत करना चाहिए, पर उन्हें बेरहमी से इतना माफियाओं को ये छुट्टी दे रहा है, तो ऐसा समझता हूं मैं सब में बड़ा समीर खाजी है। समीर खाजी की चौकसी लगना चाहिए और उन पे गुना दाखिल होना चाहिए। जल्द से जल्द इनको 4 दिन के अंदर ये पद पे से हटाना चाहिए।